स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार की तह तक जा रहे हैं जो शायद थोड़ा मुश्किल लगे लेकिन जिंदगी बदलने वाला है। अनुशासन। सोचिए, जैसे वो ग्रीक नायक हरकिलीज एक चौराहे पर खड़ा है और उसे चुनना है आसान रास्ता या फिर मेहनत वाला रास्ता। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो चुनाव है जिसका हम सब किसी ना किसी रूप में रोज सामना करते हैं। हमारे सामने रेयान हॉलिडे की किताब डिसिप्लिन के कुछ मुख्य विचार हैं। ये किताब आत्म अनुशासन को आप कह सकते हैं 3 स्तरों पर देखती है, तन, मन और आत्मा। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि अनुशासन सिर्फ खुद को रोकना या सजा देना नहीं है, बल्कि ये अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने और एक सार्थक बेहतर जिंदगी जीने का जरिया कैसे बन सकता है। चलिए इस सोच को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी बात है कि अनुशासन को अक्सर परहेज या त्याग समझ लिया जाता है, लेकिन इसका असली मतलब है खुद पर काबू पाना, आत्मनियंत्रण। और दिलचस्प बात यह है कि यही नियंत्रण हमें सच्ची आजादी देता है। जैसे आइजनहावर ने कहा भी था, स्वतंत्रता असल में आत्म अनुशासन का अवसर है। तो आज देखते हैं कि ये सिद्धांत अलग अलग लोगों की जिंदगी में कैसे काम करता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी स्तर से, शारीरिक अनुशासन यानी तन पर नियंत्रण। सेंट पॉल ने कहा था कि हमें अपने शरीर को वश में रखना चाहिए, और स्टोइक दर्शन भी तो सादगी और सहन शक्ति पर जोर देता था। इसका मतलब सिर्फ जिम जाकर बॉडी बनाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह जिंदगी की जो अनिवार्य मुश्किलें हैं उनके लिए खुद को तैयार करना। एक बेहतरीन उदाहरण मुझे लगता है बेसबॉल खिलाड़ी लू गेरिग का है। लू गेरिग, हाँ, सुना है। उन्होंने लगातार 2130 मैच खेले। सोचिए जरा, 2000 से ज्यादा मैच बिना रुके। 2130, ये तो कमाल का रिकॉर्ड है। ये सिर्फ टैलेंट की बात तो नहीं हो सकती? यही बात है, ये प्रतिभा से कहीं ज्यादा रोज की मेहनत, अटूट समर्पण और वो जो छोटे मोटे प्रलोभन होते हैं ना, उनको लगातार नजरअंदाज करने का नतीजा था। चाहे वो चोटिल हों या बीमार महसूस कर रहे हों या बस खेलने का मन ना हो, वो मैदान पर उतरते थे। उन्होंने खुद के लिए एक ऊंचा मानक तय किया था और उससे कभी समझौता नहीं किया। ये दिखाता है कि अनुशासन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए चुना जाता है। सही कहा। और ये हमेशा बड़े सार्वजनिक कामों में ही नहीं दिखता है ना? जैसे टोनी मॉरिसन का उदाहरण है, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। एक अकेली कामकाजी माँ जो सुबह सूरज निकलने से पहले उठती थीं, अंधेरे में कॉफी बनाती थीं, हाँ, और दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले अपने बच्चे जागे उससे पहले लिखने बैठ जाती थी। उनके लिए वो सुबह का शांत समय सिर्फ लिखने का समय नहीं था, वो उनकी आजादी थी, उनकी रचनात्मकता का क्षण था। ये दिखाता है कि अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक चुनाव करने और अपनी प्राथमिकताएं तय करने का नाम है। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया, बल्कि उनके इर्द गिर्द अपना रास्ता बनाया। बिल्कुल। और इसकी दूसरी तरफ देखें तो किंग जॉर्ज चतुर्थ जैसे लोग भी थे, जो भोग विलास में इतने डूबे थे कि उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कहा जाता है कि वो इतने मोटे हो गए थे कि ठीक से लेटकर सो भी नहीं पाते थे। बाहरी ऐशो आराम तो था, पर क्या वो सचमुच स्वतंत्र या खुश थे? शायद नहीं। इसकी तुलना थियोडोर रूजवेल्ट से कीजिए। वो बचपन में काफी कमजोर और बीमार थे, लेकिन उन्होंने व्यायाम और जिसे वो कठिन जीवन कहते थे, उसे चुना। इससे न सिर्फ उनका शरीर बदला, बल्कि उनमें वो ऊर्जा और संकल्प आया जिसने उन्हें राष्ट्रपति बनाया और दुनिया पर असर डालने में मदद की। राष्ट्रपति रहते हुए भी वो रोज घंटों शारीरिक मेहनत करते थे। ये चुनाव की ताकत दिखाता है। ये दिलचस्प है कि कैसे शारीरिक अनुशासन सिर्फ सेहत तक सीमित नहीं, बल्कि ये हमारे चरित्र और हमारी क्षमता को भी गढ़ता है। जैसे आइजनहावर ने आपने जिक्र किया था, 38 साल पुरानी धूम्रपान की आदत को बस एक फैसले से छोड़ दिया। उनका कहना था, रोकने का एकमात्र तरीका है रोकना, कोई बहाना नहीं, बस फैसला और अमल। हाँ, और ये बाहरी चीजों पर भी लागू होता है। जैसे रॉबर्ट मोजेस, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर का आप कह सकते हैं नक्शा ही बदल दिया। उनका एक सीक्रेट था हमेशा साफ डेस्क रखना। उनका मानना था कि बाहरी व्यवस्था से आंतरिक शांति आती है, आउटर ऑर्डर इनर काम। अच्छा, छोटी सी आदत, पर शायद बड़े कामों के लिए जरूरी मानसिक स्पष्टता देती थी। बिल्कुल। इसी तरह थॉमस एडिसन की प्रतिभा सिर्फ कल्पना में नहीं थी, बल्कि लगातार काम करने में, रोज लैब में आने में थी। बस रोज कुछ करो, यही जरूरी है। जैसा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा, निरंतरता। हाँ, निरंतरता। और कभी कभी तेजी भी जरूरी होती है, जैसे सेना में सेलेरिटी या रफ्तार पर जोर दिया जाता है। हाँ,
जनरल जॉर्ज मैक्क्लेलन की धीमी गति लिंकन के लिए काफी निराशाजनक थी। सही, लेकिन हमेशा तेज भागना भी सही नहीं होता। ऑक्टेवियन, जो बाद में ऑगस्टस बने, वो जल्दबाजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था फेस्टिना लेंटे, धीरे चलो ताकि जल्दी पहुंचो। धीरे चलो ताकि जल्दी पहुंचो, वाह। या जनरल जॉर्ज थॉमस, जिनका उपनाम ही ओल्ड स्लो ट्रॉट था, लेकिन वो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ते थे और निर्णायक जीत हासिल करते थे। तो मतलब गति को स्थिति के हिसाब से ढालना भी एक अनुशासन है। बिल्कुल। और अभ्यास का महत्व, समुराई मुसाशी का मंत्र था चो तन सेकिरेन। क्या मतलब है इसका? सुबह से रात तक प्रशिक्षण, हजारों बार अभ्यास। या लेखिका जॉयस कैरल ओट्स, जिन्होंने 58 साल के करियर में इतनी सारी किताबें लिखीं क्योंकि उन्हें काम से प्यार था। एल ट्राबाजो गुस्तोसो, आनंददायक काम। अनुशासन सिर्फ बड़े कामों में नहीं, छोटी चीजों में भी है। एंजेला मर्केल का उदाहरण लें, उनका वो सादा पहनावा। हाँ, वो एक बयान था। बिल्कुल, मैं एक सिविल सर्वेंट हूं, मॉडल नहीं। वो दिखावे में उलझे बिना अपना काम करती रहीं। और फिर है जानबूझकर असुविधा चुनना, जैसे सेनेका करते थे या गांधी जी ने किया। इससे हम मुश्किलों के लिए तैयार होते हैं ना। हाँ, अपनी सहन शक्ति बढ़ाते हैं। और आराम का अनुशासन भी जरूरी है। जैसे कोच ग्रेग पोपोविच अपने स्टार खिलाड़ियों को अहम मैचों से पहले आराम देते थे, लोड मैनेजमेंट, ताकि वो लंबी रेस में टिके रहें। बिल्कुल। जेम्स फॉरेस्टल की कहानी एक चेतावनी की तरह है। अत्यधिक काम ने उनकी जान ले ली। संतुलन जरूरी है। और नींद का अनुशासन। बॉक्सर फ्लॉयड पैटरसन बड़े मुकाबले से पहले घंटों सोते थे। एडमिरल स्टैवरिडस तो अपनी टीम की नींद को युद्धपोत के हथियार जितना ही महत्वपूर्ण मानते थे। वाह। तो तन को साधने में बहुत कुछ शामिल है। और अंत में सहन शक्ति। अर्नेस्ट शैकल्टन और उनका अंटार्कटिक अभियान। हाँ, उनकी नाव एंड्योरेंस बर्फ में फंस गई, कुचल गई। हालात बेहद खराब थे। फिर भी वो और उनके सभी साथी महीनों तक जीवित रहे और आखिरकार बच निकले। उनके परिवार का आदर्श वाक्य था फोर्टिट्यूडिने विंसिमोस, सहन शक्ति से हम जीतते हैं। या एफडीआर का पोलियो के बाद का संघर्ष। ये सब दिखाता है कि शारीरिक अनुशासन सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में टिके रहने की क्षमता है। निश्चित रूप से। तन पर काबू पाना एक बात है, लेकिन शायद असली लड़ाई तो मन के मैदान में होती है। अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को साधना। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का दिमाग सेकंड क्लास था, लेकिन उनका स्वभाव फर्स्ट क्लास था। और शायद यही ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। स्वभाव, या जिसे हम मानसिक और भावनात्मक अनुशासन कह सकते हैं, वो बेहद शक्तिशाली है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उदाहरण देखिए। 7 दशकों तक बिना सीधी राजनीतिक शक्ति के उन्होंने गजब की गरिमा और संतुलन बनाए रखा। हाँ, वो रोज की जानकारी रखती थी, पर नीतिगत बहसों से ऊपर रहती थी। और संकट के समय भी उनका शांत रहना कमाल का था, चाहे देश में दंगे हों या कोई बंदूकधारी उन पर हमला कर दे। ये सिर्फ सहन शक्ति नहीं है, ये लगातार सीखने और बदलने की क्षमता भी है ना? जैसे उन्होंने बदलते समय को देखते हुए खुद पर टैक्स लगाने का फैसला किया। हाँ, ये जवाबदेही और आत्मानुशासन का एक शानदार उदाहरण है, खासकर जब आपके पास इतनी शक्ति और विशेषाधिकार हो। जॉर्ज वॉशिंगटन का भी एक मंत्र था, हर स्थिति को शांत और हल्के दर्शन के प्रकाश में देखना। दिलचस्प बात यह है कि वो स्वभाव से शांत नहीं थे, उन्होंने खुद को ऐसा बनाया। ये इस बात पर जोर देता है कि हमारे साथ जो होता है और हम उस पर जो प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बीच एक खाली जगह होती है। क्या हम उस जगह का इस्तेमाल सोचने, समझने, रुकने के लिए करते हैं? या हम पहली भावना, गुस्सा, डर, झुंझलाहट के आगे झुक जाते हैं? ये कुछ डेनियल कहानी में इनकी थिंकिंग फास्ट और थिंकिंग स्लो जैसा है। धीमी सोच, यानी विवेकपूर्ण दार्शनिक आत्म को हावी होने देना। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं और पूर्वाग्रहों को लगातार चुनौती दें। और इसमें शायद ये भी शामिल है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। बुकर टी वॉशिंगटन का उदाहरण याद आता है? हाँ, वो जानते थे कि उनका मुख्य काम क्या है, अश्वेत लोगों को शिक्षित करना। तो इसके लिए उन्हें उन अनगिनत दूसरी चीजों को नहीं कहना सीखना पड़ा, जो उनका समय और ऊर्जा ले सकती थी। बिल्कुल। हर हाँ का मतलब किसी और चीज को ना कहना होता है। ये फोकस की बात है। आज की दुनिया विकर्षणों से भरी है। ऐसे में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक सुपर पावर की तरह है। स्टीव जॉब्स अक्सर पूछते थे, तुमने कितनी चीजों को ना कहा है? ये दिखाता है कि महानता सिर्फ वो करने में नहीं है जो आप करते हैं, बल्कि उसमें भी है जो आप नहीं करने का फैसला करते हैं। सही कहा। फोकस जरूरी है, लेकिन इसके साथ धैर्य भी तो चाहिए।
एकदम से नतीजे नहीं मिलते। बिल्कुल। लेखिका जॉयस कैरल ओट्स, जिनका हमने जिक्र किया था, वो अपनी लिखी हुई पांडुलिपियों को पूरा करने के बाद महीनों या सालों तक दराज में रख देती थीं। अच्छा, क्यों? ताकि वो परिपक्व हो सकें और उन्हें एक नया ताज़ा दृष्टिकोण मिल सके। या अब्राहम लिंकन, जिन्होंने मुक्ति उद्घोषणा का मसौदा तैयार रखा, लेकिन उसे जारी करने के लिए सही राजनीतिक और सैन्य समय का इंतजार किया और इस बीच उसे बेहतर बनाते रहे। धैर्य, जैसा अरस्तु ने कहा, धैर्य कड़वा है पर उसका फल मीठा है। हाँ, लेकिन धैर्य कभी कभी पूर्णतावाद का बहाना नहीं बनना चाहिए। मतलब काम को शुरू ही ना करना या उसे अधूरा छोड़ देना क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। ये एक पेच है, एक जाल। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। डांसर मार्था ग्राहम के साथ ऐसा हुआ था। वो एक बार अपने काम में इतनी उलझ गईं कि उन्हें लगा सब बेकार है। उनके संगीत निर्देशक ने उन्हें समझाया कि आप हमेशा शिखर पे नहीं रह सकते। उतार चढ़ाव भी प्रक्रिया का हिस्सा है। कभी कभी परफेक्ट के इंतजार में काम को रोकना या टालना सिर्फ एक डर होता है। तो मुश्किल काम को टालने के बजाय उसे सबसे पहले करने का अनुशासन, जैसा मार्क ट्वेन ने शायद कहा था, रोज सुबह एक मेंढक निकलो, ज्यादा कारगर है। हाँ, टालम टोल करना हारने वालों का खेल है। सेनेका ने लिखा था, सभी मूर्खों में एक बात समान होती है, वे हमेशा जीने की तैयारी करते रहते हैं। वाह। और जब हम असफल होते हैं, क्योंकि असफलता तो आएगी ही। हाँ, और तब मानसिक अनुशासन की असली परीक्षा होती है। बॉक्सर फ्लॉयड पैटरसन अपना टाइटल हारने के बाद बुरी तरह टूट गए थे, लेकिन आर्ची मोर, जिन्होंने उन्हें हराया था, ने उन्हें एक खत लिखकर हौसला दिया। पैटरसन ने खुद को संभाला, वापस ट्रेनिंग शुरू की और आखिरकार अपना टाइटल फिर से जीता। कमाल है। ज़ेन परंपरा कहती है, 7 बार गिरो, 8 बार उठो। बाइबल में भी कुछ ऐसा ही है। गिरना जरूरी नहीं, उठना जरूरी है। ये दर्द और खुशी को संभालने से भी जुड़ा है। जॉन एफ कैनेडी लगातार शारीरिक दर्द में रहते थे। हाँ, और उन्होंने राहत के लिए दवाओं और शायद दूसरी चीजों का भी अत्यधिक इस्तेमाल किया, जो खतरनाक था। जबकि शायद आसान समाधान सही व्यायाम, स्ट्रेचिंग उपलब्ध था। कभी कभी हम दर्द से भागने की कोशिश में और बड़ी मुसीबत मोल लेते हैं। और इसी तरह सिर्फ खुशी के पीछे भागना भी एक जाल हो सकता है। एपिक्यूरस, जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, वो भोग विलास के नहीं बल्कि सरल सुखों के हिमायती थे, जैसे दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ी पनीर खाना। हाँ, उनका दर्शन संयम का था। आना जरूरी है। संयम का मतलब खुशी का त्याग नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से, सही मात्रा में और टिकाऊ रूप में पाना है। और दूसरों के उकसावों का क्या? दुनिया में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो हमें नीचे खींचना चाहेंगे या हमें गुस्सा दिलाएंगे। यहाँ भी धीरज और विवेक काम आते हैं। रूथ बेडर गिन्सबर्ग की सलाह थी, कभी कभी थोड़ा बहरा होना मददगार होता है। हाँ, सही है। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, खासकर जब हमारा कोई बड़ा लक्ष्य सामने हो। आर्थर एश सीनियर ने जमीन खरीदते हुए अपमान सहा, लेकिन उनका ध्यान जमीन पर था और वो उन्हें मिली। अपना लक्ष्य याद रखना हमें अनावश्यक टकरावों से बचाता है। जुनून या आवेश, जिसे पैशन कहते हैं, वो भी तो एक तरह का पागलपन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। सैम कैसल का उदाहरण है, बास्केटबॉल खिलाड़ी। शानदार शॉट मारने के बाद जश्न में इतने उत्साहित हो गए कि खुद को ही चोटिल कर लिया। अरे, गुस्सा, वासना, ये सब हमें भटका सकते हैं। लिंकन गुस्से में लिखे खत कभी भेजते नहीं थे, उन्हें बाजू रख देते थे। हमें धीमा होना, सोचना सीखना होगा। और बोलने से पहले सोचना। एंजेला मर्केल कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो हर शब्द मायने रखता है। हाँ, ज़ेनो कहते थे, 2 कान 1 मुंह। उसी अनुपात का सम्मान करो, चुप रहने की ताकत को समझो। तो मन का अनुशासन, भावनाओं पर काबू पाना, फोकस बनाए रखना, धैर्य रखना, असफलता से सीखना, दर्द और खुशी को सही नजरिए से देखना और उकसावों पर प्रतिक्रिया ना देना है। ये सब मिलके हमें एक स्थिर और प्रभावी व्यक्ति बनाते हैं। बिल्कुल। और जब तन और मन का ये अनुशासन मिलता है, तब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जिसे शायद आत्मा का अनुशासन या उत्कृष्टता कहा जा सकता है, खासकर जब शक्ति या दबाव के क्षण आते हैं। आत्मा का अनुशासन, इसका कोई अच्छा उदाहरण? सम्राट एंटोनिनस पायस का सोचिए। उनके पूर्ववर्ती हेड्रियन ने उन्हें उत्तराधिकारी तो बनाया, पर सिर्फ इसलिए कि वो मार्कस ऑरेलियस के बड़े होने तक गद्दी संभाले। एक तरह से मतलब अपमानजनक भूमिका थी। हाँ, जैसे किसी के लिए सिर्फ सीट गर्म करना, अस्थायी व्यवस्था। बिल्कुल। लेकिन एंटोनिनस ने इसे स्वीकार किया और 23 साल तक शांति, शालीनता और बिना किसी बड़े युद्ध या खून खराबे के शासन किया। उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य संभाला, बल्कि मार्कस ऑरेलियस को वो गुण सिखाया
जिसे रोमन इक्वानिमिटास कहते थे, यानी संभाव, मन की शांति, खासकर मुश्किल हालात में। और मार्कस ऑरेलियस ने उस सीख को अपनी जिंदगी में उतारा। उनके शासनकाल में बाढ़ आई, प्लेग फैला, युद्ध हुए, यहां तक कि उनके सबसे भरोसेमंद जनरल ने तख्ता पलट की कोशिश की। लेकिन हर संकट का सामना उन्होंने सिद्धांतों पर टिके रहकर शांत मन से किया। उनका वो कहना बहुत मशहूर है, जो चीज रास्ते में खड़ी होती है वही रास्ता बन जाती है। ये दिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण सीमित हो सकता है, पर अपनी प्रतिक्रिया पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। मार्कस खुद पर बहुत सख्त थे, लेकिन दूसरों के प्रति सहनशील। ये संतुलन महत्वपूर्ण है। ये आत्म-अनुशासन है, दूसरों पर थोपने के लिए नहीं। बिल्कुल। कोबे ब्रायंट महान खिलाड़ी थे, पर वो कभी-कभी भूल जाते थे कि उनके साथी खिलाड़ी कोबे नहीं बन सकते। हमारा काम एक मजबूत उदाहरण बनना है, न कि दूसरों को जबरदस्ती बदलना। जैसा शायद किंग जॉर्ज षष्ठम ने किया। वो हकलाते थे, जो एक राजा के लिए बड़ी बाधा थी। हाँ, बहुत बड़ी। लेकिन उन्होंने इस पर काम किया, खुद को अनुशासित किया और द्वितीय विश्व युद्ध के मुश्किल समय में अपने भाषणों से पूरे देश को प्रेरणा दी। भगवत गीता भी कहती है, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। हमारा अनुशासन चुपचाप दूसरों को प्रेरित कर सकता है। और दबाव में शांत रहना, जिसे हेमिंग्वे ने ग्रेस अंडर प्रेशर कहा। महारानी एलिजाबेथ का ततंकी हमलों के बाद भी सार्वजनिक रूप से शांत और स्थिर रहना, कर भी अपना काम जारी रखना, ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये गहरी आंतरिक शक्ति और इच्छा शक्ति का प्रमाण है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत शायद वो काम ना करने में होती है जिसे करने की तीव्र इच्छा हो रही हो। हाँ, जैसे कोई तीखा जवाब न देना, या गुस्से में कोई फैसला न लेना, या फिर दूसरों का बोझ उठाना, खासकर जब आप शक्ति के स्थिति में हो। जनरल जिम मैटिस का क्रिसमस पर एक जूनियर सैनिक की जगह खुद ड्यूटी करना, या एंटोनिनस का अपनी पत्नी को याद दिलाना कि साम्राज्य मिलने के बाद उन्हें पहले से ज्यादा उदार और आत्मनियंत्रित होना होगा। शक्ति छूट नहीं, बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी लाती है। लेकिन इस सारी सख्ती और नियंत्रण के बीच क्या खुद पर थोड़ी दया करना भी जरूरी नहीं है? हम सब गलतियां करते हैं। बहुत जरूरी। स्टोइक दार्शनिक क्लियंथिस ने एक बार एक अजनबी को देखा जो खुद को कोस रहा था। उन्होंने उससे कहा, याद रखो, तुम किसी बुरे आदमी से बात नहीं कर रहे हो। खुद के दोस्त बनना, अपनी गलतियों से सीखना और खुद को माफ करके आगे बढ़ना, ये भी अनुशासन का ही एक रूप है, स्वस्थ अनुशासन। और शक्ति को छोड़ने का अनुशासन, ये शायद सबसे मुश्किल होता होगा। शायद ये आत्मसंयम का शिखर है। जॉर्ज वॉशिंगटन का उदाहरण अद्भुत है। ब्रिटिश साम्राज्य को हराने के बाद जब लोग उन्हें राजा बनाना चाहते थे, उन्होंने अपनी कमीशन छोड़ी और अपने खेत पर वापस चले गए। किंग जॉर्ज तृतीय ये सुनकर हैरान रह गए थे। हाँ, उन्हें यकीन नहीं हुआ। वॉशिंगटन ने सिंसिनाटस का अनुसरण किया। सत्ता त्यागना संयम का चरम है। ये दिखाता है कि महानता पद या शक्ति में नहीं, चरित्र में है। या मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जब उन पे मंच पर हमला हुआ तो उन्होंने पलटवार करने के बजाय अपने अनुयायियों से कहा कि वो हमलावर के लिए प्रार्थना करें। ये सिर्फ अहिंसा नहीं, ये प्रेम और आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा थी। या सैंड्रा डे ओकॉनर का अपने अल्जाइमर पीड़ित पति की देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट छोड़ देना, यहाँ तक कि जब वो उन्हें भूलकर किसी और से प्रेम करने लगे थे। प्रतिबद्धता ऐसी ही दिखती है। और कभी-कभी अनुशासन का मतलब पीछे हटना या सीमाएं जानना भी होता है। डनकर्क से ब्रिटिश सैनिकों की सुरक्षित वापसी सैन्य दृष्टि से हार थी, पर उसने ब्रिटेन को लड़ने का हौसला दिया। सही। जानना कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है, ये भी एक तरह का अनुशासन है। सुकरात युद्ध के मैदान से पीछे हटे, पर गरिमा के साथ। बिल्कुल। और अंत में शायद सबसे बड़ी परीक्षा होती है असहनीय को सहना। जैसे बीथोवन का बहरेपन के बावजूद संगीत रचते रहना। हाँ, या विक्टर फ्रैंकल का कंसंट्रेशन कैंप में भी जीने का अर्थ खोजना। एनी फ्रैंक, स्टीफन हॉकिंग, इन सब ने दिखाया कि कैसे इंसान विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। सहन शक्ति, कार्तीरिया, हमें टिके रहने की ताकत देती है। अंततः लक्ष्य सिर्फ जीतना या सफल होना नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनना है, वो सर्वश्रेष्ठ जो हम बन सकते हैं। बिल्कुल। मॉन्टी विलियम्स का अपनी टीम की हार के बाद विरोधी टीम को बधाई देना, ये दिखाता है कि असली लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद की कमियों से है। और इसमें लचीलापन जरूरी है। मुसाशी सिर्फ तलवारबाज नहीं थे, उन्होंने कला और कविता भी सीखी। हाँ, ताकि वो किसी एक शैली में बंध न जाएं। टॉम ब्रेडी सिर्फ मजबूत नहीं बने, लचीले भी बने। महारानी एलिजाबेथ परंपरा का सम्मान करती हैं, पर जरूरत पड़ने पर बदलती भी हैं।
हमें भी समय के साथ बदलना और ढलना सीखना होगा, वरना हम टूट जाएंगे। सफलता से अपरिवर्तित रहना, ये भी एक अनुशासन है। हाँ, एंजेला मर्केल चांसलर बनने के बाद भी उसी साधारण अपार्टमेंट में रहीं। महारानी एलिजाबेथ ने प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार में कोविड नियमों का पालन किया, भले ही उन्हें अकेले बैठना पड़ा। सच्ची महानता बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। अंत में अनुशासन ही सद्गुण है और सद्गुण ही अनुशासन। कोरे शब्द नहीं, कर्म मायने रखते हैं। साहस, न्याय, ज्ञान, ये सब बिना आत्म अनुशासन के अधूरे हैं। जैसा कि अमेरिकी संस्थापकों ने कहा, स्वतंत्रता बिना संयम के टिक नहीं सकती। तो हमने देखा कि अनुशासन कोई एक चीज नहीं, बल्कि कई गुणों का संगम है। तन पर नियंत्रण, मन की शांति और आत्मा की शक्ति। ये कोई सजा नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करने और एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक जीवन जीने की कुंजी है। हाँ, ये रोज का चुनाव है, हर पल का अभ्यास। लू गेर्हे की निरंतरता, टोनी मॉरिसन की दिनचर्या, महारानी एलिजाबेथ का संतुलन, मार्कस ऑरेलियस का संभाव, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आत्मनियंत्रण, ये सब दिखाते हैं कि अनुशासन के जरिए साधारण इंसान भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो आज की बातचीत के बाद सोचने वाली बात यह है कि जिंदगी के किस एक छोटे या बड़े पहलू में थोड़ा और अनुशासन लाया जा सकता है। याद रखने वाली बात है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला नहीं, ये लगातार अभ्यास, छोटी छोटी जीतों और रोज की प्रतिबद्धता का नतीजा है। शायद अनुशासन ही वो रास्ता है जो हमें हमारी मनचाही मंजिल तक ले जाता है।